ध्यान रखना है, ठीक है। किस डांस में आते हैं दोस्तों, इसी डांस के अंदर आते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके शोभा नायडू, ये क्वेश्चन भी खूब पूछता है एग्जाम में। शोभा नायडू का संबंध किससे, आपके इसी से, ठीक है। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम का नाम ध्यान रखना है आपको, एक तो इसमें, एक इसके अंदर राधा रेड्डी का नाम ध्यान रखना है, पदमजा रेड्डी का नाम ध्यान रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम ध्यान रखना है, शोभा नायडू का नाम ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया वेदांतम सत्यनारायण शर्मा और दोस्तों इंद्राणी रहमान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। सवाल पूछे कि विदेश में किसने फेमस करा इस डांस को, तो विदेश में फेमस करने वाली कौन थी, इंद्राणी रहमान का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंद्राणी रहमान का नाम नोट कीजिएगा, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का नाम ध्यान रखना है, पदमजा रेड्डी का नाम ध्यान रखना है, राधा रेड्डी का नाम नोट करना है, शोभा नायडू का नाम ध्यान रखना है, वेम्पति चिन्ना सत्यम का नाम ध्यान रखना है और यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे जो नाम आपके किस डांस के हैं, ये कुचिपुड़ी डांस के फेमस कलाकार है, आपको ध्यान रखना है। तो कुचिपुड़ी को मटका नृत्य भी कहते हैं, थाल नृत्य भी कहते हैं। कुचेलापुरम आंध्र प्रदेश से शुरुआत इसकी होती है, वहीं से इसका नाम आया है। महाकाव्य जो है आपके महाभारत, रामायण, भागवत पुराण, इन पर ये डिपेंड है। पूछे आपसे भामाकल्पम जो आपके नाटक है उसका संबंध किससे, तो इसी फोक डांस से आपके कर्नाटक संगीत का दोनों से, भरतनाट्यम और आपके कुचिपुड़ी दोनों से हो गया। दोस्तों आपके जल चित्र नृत्यम का संबंध किस डांस से है, तो ये आपके इसी डांस से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, वेम्पति चिन्ना सत्यम आपके दोस्तों, इसके अलावा राधा रेड्डी और इसके अलावा पदमजा रेड्डी, इंद्राणी रहमान, शोभा नायडू, इनका संबंध भी किस डांस है, एक वेदांतम सत्यनारायण जो है, इनका संबंध भी आपके कुचिपुड़ी डांस से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, कुछ नाम मैंने आपसे कहा। इंद्राणी रहमान, यह वर्ष 1961 में एशिया टूर का हिस्सा बनने वाली पहली नृत्यांगना थी, आपको ध्यान रखना है। विदेशों में यही लेकर दोस्तों जाती है। एक नाम देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों इनका नाम है आपके सिद्धेंद्र योगी। क्वेश्चन पूछा गया है कि कुचिपुड़ी पर जो आधारित भामाकल्पम, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की जो कहानी है, इस नामक नृत्य नाटक की रचना करने वाले कौन थे, सिद्धेंद्र योगी थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भामाकल्पम मैंने अभी आपको लिखवाया था ना, कुचिपुड़ी भामाकल्पम जो नाटक है आपके, वो डिपेंड कुचिपुड़ी के ऊपर। तो सवाल वहां पर ये पूछ सकता है आपसे कि जो भामाकल्पम जो नाटक है आपके, जो इस नाटक पर जो नृत्य है वह किसने लिखा था आपके, तो वह किसने किया है, सिद्धेंद्र योगी जी का नाम आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके कथकली डांस, ठीक है। कल भी दोस्तों मैंने आपसे कहा था कथकली डांस जो है, देखो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कथकली डांस, ठीक है। कथकली डांस की दोस्तों खास विशेषता क्या आपके दोस्तों, इसके अंदर आपके दोस्तों कथकली जो डांस आपकी, पहले आपके मेनली पुरुष ही करते थे दोस्तों ना, मेनली पुरुष करते थे, लेकिन एक महिला इसको महिलाओं के अंदर भी दोस्तों लेकर आ गई, ठीक है। कथकली मतलब केरल से, केरल का क्लासिकल डांस कथकली दोस्तों आपके। इस कथकली में चेहरे पर आपके रंग लगाया जाता है, ठीक है। चेहरे पर रंग, दो विशेषताएं खास है कथकली की, एक तो चेहरे पर रंग दोस्तों लगा होता है, एक आपके आंखों का संचालन दोस्तों इसमें होता है, ठीक है दोस्तों। भौहों का संचालन दोस्तों आपके, जैसे ये जो आईब्रो है दोस्तों आपके, इनका संचालन जो है आपके वो इसके अंदर होता है, ठीक है। कभी आपने अगर अभी कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार ने डांस किया था एक फिल्म के अंदर दोस्तों आपके, इसमें जो भौहें हैं आपके, इनका संचालन जो है आपके इसके अंदर होता है, ठीक है। तो एक तो भौहों का संचालन इसमें होता है, और दोस्तों एक इसके अलावा जो है आपके, एक इसके अलावा जो है, इसके अलावा चेहरे पर रंग लगे होते हैं, ठीक है। अब चेहरे पर जो रंग होते हैं उनके दोस्तों अलग अलग मतलब होता है। चेहरे पर दोस्तों हरा रंग होता है तो आपके वो सत्य का प्रतीक होता है, वो अच्छाई का प्रतीक होता है, ठीक है। सत्य, अच्छाई, भगवान श्री राम का प्रतीक होता है ना, ऐसे प्रतीक होते हैं, ठीक है। अगर चेहरे पर दोस्तों आपके लाल है, काला रंग है आपके, तो वो आपके जो है आपके बुराई का प्रतीक होगा, ऐसे प्रतीक होते हैं, ठीक है। देखिए आप मेरे साथ में, यह नाट्य शैली केरल व उसके आसपास क्षेत्र आपके जो केरल के आसपास है। यह नृत्य विधा महाकाव्य, वही महाभारत, रामायण आपके, उन पुराणों से ली गई कहानियों पर डिपेंड है, इसलिए इसे पूर्व का गाथा गीत कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ ले तो भाई साहब रायता फैल जाएगा। किस नृत्य को पूर्व का गाथा गीत कहते हैं, तो कथकली नृत्य को पूर्व का गाथा गीत कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कथकली नृत्य को पूर्व का गाथा गीत कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिएगा आपके ना,
अभी मैंने आपसे कहा कि किस पे डिपेंड है, रामायण के ऊपर डिपेंड है। तो रामायण की कहानी होगी तो कहलाएगा रामनट्टम, ठीक है। और महाभारत की कहानी होगी तो कहलाएगा कृष्णाट्टम, ठीक है। तो महाभारत की कहानी कृष्णाट्टम, रामायण की कहानी रामनट्टम। ये देखो, ये क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। अगर आप सच में सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप सच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, समझते हैं, तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। निश्चित तौर पे आपने ये सवाल देखा होगा कथकली डांस के अंदर। ये वाला सवाल जो मैं कह रहा हूँ आपसे, नल चरितम नाटक, स्टार लगा लो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, नल चरितम नाटक। ये क्वेश्चन खूब बार आया हुआ है। नल चरितम नाटक जो नृत्य है, इसका संबंध किससे, आपके कथकली डांस से दोस्तों, जिसमें नल और दमयंती की कहानी है, ठीक है। तो नल और दमयंती की कहानी है नल चरितम नाटक के अंदर, ध्यान रखना है। तो नल चरितम नाटक, नल और दमयंती की कहानी है। डांस पूछे कौन सा, कथकली डांस है। बहुत बार पेपर में सवाल आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखिए आपके सुन, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल पूछे, कथकली नृत्य को शुरू करने से पहले मंदिर परिसर में सेवाकली नामक अभ्यास सत्र होता है, ठीक है। तो सब बढ़िया क्वेश्चन आपके सुन, वार्म अप होता है एक्चुअली में ना। अरे वार्म अप जानते हो रसगुल्ला, वही वार्म अप होता है, ठीक है। तो कथकली डांस को जब शुरू करते हैं तो उससे पहले जो वार्म अप होता है उसे क्या बोलते हैं, सेवाकली कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इस नृत्य में आंखों तथा भ्रुकुटियों, आईब्रो, ठीक है, इसका मतलब होता है आईब्रो ना। तो आईब्रो जो है आपके, आईब्रो, ठीक ना, आईब्रो और जो आंख है, इनकी गति के माध्यम से रसों का निरूपण और चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग, ठीक है। मैंने आपसे अभी कहा ना कि चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग और आंख और जो आईब्रो है, इनका संचालन इसमें होता है। तो आईब्रो का संचालन इसके होता है आपके, और चेहरे पर आपके विभिन्न रंगों का प्रयोग इसके अंदर होता है, ठीक है। कथकली नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय राजा मुकुंद के संरक्षण में प्रसिद्ध मलयाली कवि वल्लथोल नारायण मेनन। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, वी ऐसे दिखाता है, वी नारायणन मेनन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि वी नारायण मेनन जो है, इनका संबंध किस डांस से है। तो कथकली डांस को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है आपके, यह वी नारायण मेनन जो है, इनको जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो कथकली डांस को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, वी नारायण मेनन को जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कथकली में दोस्तों मैंने आपसे कौन कौन सी बातें कही, आपकी आंखों का संचालन, इसके अलावा भ्रुकुटियों का संचालन, आईब्रो का संचालन, इसके अलावा चेहरे पर दोस्तों विभिन्न रंगों का प्रयोग होगा। आपके रंग कौन कौन से हो गए आपके, रंग हो गए, हरा रंग हो गया, तो इसके अलावा काला रंग हो गया, आपके लाल रंग हो गया, इन सारे रंगों का प्रयोग होता है। हरा रंग जो है आपके, ये अच्छाई का प्रतीक है, अच्छाई या फिर सत्य दोस्तों लिख सकते हो आप लोग जो है, या विजय का प्रतीक है, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा सो देवता का प्रतीक, देवता भी बोल सकते हो आप लोग जो है ना। तो सो बाकी ये जो है आपके, वो राक्षस या फिर बुराई, इनका प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन रंगों का प्रयोग इसमें होता है। इसके अलावा इसको शुरू करने का जो वार्म अप होता है वो सेवाकली कहते हैं उसको। इसके अलावा मैंने कहा ना कि ये महाभारत और रामायण पे डिपेंड है। तो रामायण पे डिपेंड है तो रामानट्टम आपके नाटक होता है, महाभारत पे डिपेंड है तो कृष्णाट्टम नाटक जो आपके, उसका आयोजन होता है। वी नारायणन मेनन जो आपके, इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है, इनको जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कथकली के प्रमुख कलाकारों के नाम। कथकली के प्रमुख दोस्तों कलाकारों की बात करते हैं। देखो आपके, एक तो गुरु कुंजू कुरूप, आपको नोट करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हरिप्रिया नंबूदरी जो है आपके, इनका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों एक गुरु गोपीनाथ है ना, इसको लिख लो, गुरु गोपीनाथ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, गुरु गोपीनाथ जो है ना। कला मंडलम, ये भी दोस्तों आपने पेपर में देखा, कला मंडलम कृष्ण नायर, ठीक है। मैंने आपसे अभी कहा कि ये मेनली पुरुष करते थे इस डांस को ना, पर महिला जो लेकर आई इसको, उसका नाम क्या, रीता गांगुली। स्टार लगाओ। देखो बेटा है ना, बार बार ये कमेंट मत करो कि सर इतना कैसे याद करेंगे। मैंने आपसे एक ही बात कल पिछली क्लास में भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ कि आपको याद नहीं करना है, आपको वो ध्यान से मेरी क्लास को सुनना है, ठीक है। टॉपिक पूरा होने दो, गायत्री मंत्र चलेगा, बार बार चलेगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है ना। तो रीता गांगुली ये महिला है, ये महिला जिनको श्रेय मिलता है
पुरुष से महिला के अंदर लाने का, ठीक है। सो मृणालिनी साराभाई का नाम मैंने आपको भरतनाट्यम में भी लिखवाया था, और यहाँ भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। उदय शंकर, इसके अलावा आनंद शिवरामन, इसके अलावा आपके नंद कुमार नायक, मिलिना शाल्वनी, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, स्टार लगा लो, ठीक है। भारत के बाहर ले जाने वाली कौन थी आपके, मिलिना शाल्वनी दोस्तों आपके। लुइस लाइटफुट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछता है लुइस लाइटफुट के बारे में और मिलिना साल्वनी के बारे में, दोनों के बारे में दोस्तों एग्जाम जो है बार बार आता है, ठीक है। देखिएगा आपके तो सवाल पूछे आपसे कि भाई इस तरह दोस्तों किसको जाता है आपके, तो एक तो गुरु गोपीनाथ का नाम लिखना, गुरु गोपीनाथ जो है इनका नाम लिखिएगा दोस्तों। एक आपको मैंने वी नारायण मेनन जो है अभी आपको नाम लिखवा ही दिया है, वी नारायण मेनन जो है इनका दोस्तों नाम लिखवाया अभी हाल ही में। इसके अलावा रीता गांगुली जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनका नाम भी नोट कीजिए आपके। इसके अलावा मिलिना शाल्वनी जो है, मिलिना शाल्विन, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा लुइस लाइटफुट जो है इनका नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है। लुइस लाइटफुट जो है इनका नाम भी नोट कीजिए। तो आपको कथक कला, आपके जो ये वाला डांस है आपके जो दोस्तों आपके जो कथकली डांस है, इसमें 5 कलाकारों के नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी बाकी सारे नाम मैंने लिख के दिए आपको। हरिप्रिया नंबूदरी पेपर में आए हुए सवाल आने को तो आपके। इसके अलावा मृणाली साराभाई है, ये सारे नाम आपको थोड़ा देख के रखने हैं। बाकी ये गुरु गोपीनाथ, वी नारायण मेनन, रीता गांगुली, मिलिना साल्वनी और लुइस लाइटफुट जो है तो इनका नाम ध्यान रखना है। देखो अभी तो मैंने आपसे नाम लिखवाया, वी नारायण मेनन जो है अभी नाम लिखवाया। 1930 में केरल कला मंडलम की स्थापना करने वाले कौन थे, यही थे, ठीक है, लुइस लाइटफुट। अभी डिस्कस किया मैंने आपसे ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कथकली को ऑस्ट्रेलिया के अंदर फेमस करने वाले व्यक्ति को, महिला कौन थी आपके, लुइस लाइटफुट। लिख लो दोस्तों, कथकली की ऑस्ट्रेलिया में जननी कौन आपके, लुइस लाइटफुट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथकली को यही क्वेश्चन पूछा गया है, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ना, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया। और जो मिलिना साल्वनी थी आपके, वो कहा दोस्तों आपके, वो इटली के अंदर। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखना है पेपर में आपको। मिलिना शाल्विनी जो है आपके, ये दोस्तों कहां पर, इटली के अंदर नोट कीजिएगा। और लुइस लाइटफुट का नाम जो है वह ऑस्ट्रेलिया आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लुइस लाइटफुट का नाम ऑस्ट्रेलिया नोट कीजिएगा, और मिलिना साल्विनी का नाम इटली में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लुइस लाइटफुट का नाम ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखना है, और मिलिना साल्विनी का नाम इटली में ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल है ना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मणिपुरी डांस की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। मणिपुरी डांस दोस्तों आपके मणिपुर स्टेट के अंदर होता है। पहली बात तो आप नाम से स्पष्ट हो सुना, मणिपुरी डांस जो है इसको मतलब इसको किसने बढ़ावा दिया है, तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मणिपुरी डांस को बढ़ावा दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो अपना मैंने आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज पढ़ाई थी, तो वहां पे मैंने आपको 41वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिखवाई थी, जो थी आपके शांति निकेतन। उसमें एक विश्वविद्यालय मैंने लिखवाया था, विश्व भारती विश्वविद्यालय ना। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के अंदर किसको प्रेरित किया है, इसी दोस्तों डांस को प्रेरित करा है। आप इस डांस का फोटो यहाँ पर से देख रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों एक विशेष गोल घाघरा टाइप दोस्तों ना, विशेष गोल टाइट घाघरा, ठीक है, विशेष गोल टाइट घाघरा जो है आपको यहाँ पर। पहली बात तो करेक्टर कौन से आपके देखो, आपको भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे होंगे और राधा जी दिखाई दे रहे होंगे। तो करेक्टर कौन सा आपके सो, तो करेक्टर तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है। और इसके अलावा तो कौन आपके, इसके अलावा राधा जी है। और जहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी होंगे वहां पर होगी रासलीला। क्या होगी, रासलीला। तो कभी सवाल पूछे कि भाई इसका जो आधार है वो क्या है, तो इसका आधार रासलीला ही है बेटा ना। इसका आधार क्या, रासलीला ही है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर। राधा जी जो है आपके वो कठोर टाइट गोल घाघरा, ठीक है, कठोर टाइट गोल घाघरा दोस्तों आपके, कठोर कठोर गोल घाघरा जो है, कठोर गोल घाघरा, इसमें जो है आपके कौन पहनती है, आपके यह पहनती है। और भगवान श्री कृष्ण आपके जो है बांसुरी या फिर जो मोर पंखी दोस्तों वो उनके साथ होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सवाल पूछे आपके, मणिपुरी डांस को करने के लिए फेमस कलाकार है आपके 4 बहनें, जिनको हम झावेरी बहन कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों,
मणिपुरी बिहार एसआई में पूछा था। अच्छा, बिहार एसआई में आया था क्या? मणिपुरी नृत्य शैली का पौराणिक प्रमाण मणिपुर की घाटियों में मिलता है। यह राधा कृष्ण, मैंने आपसे अभी कहा ना, वैष्णववाद की कहानियों को चित्रित करता है। पूर्णतः भक्ति आधारित नृत्य है ना, पूर्णतः आपको नाम देख के समझ में आ रहा है ना कि भक्ति पर डिपेंड है, राधा कृष्ण पर डिपेंड है, ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस नृत्य में जयदेव, दोस्तों जयदेव जो है आपके, जयदेव के जो गीत गोविंद है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो जयदेव और चंडीदास की रचनाओं का व्यापक उपयोग मिलता है। ठीक है, इस नृत्य विधा के दोस्तों प्रमुख अभिलक्षण है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, रासलीला, अभी दोस्तों मैंने आपसे कहा रासलीला। ठीक है दोस्तों, इसी में ढोलक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मणिपुरी डांस में ढोलक का प्रयोग होना अनिवार्य है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पुंग चोलम। क्या बोलते हैं इसको? पुंग चोलम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जगोई भी आपके इसी का एक प्रकार है, ये जगोई पेपर में आता है। तो पुंग चोलम पूछूं आपसे, इसी का प्रकार है, जगोई भी इसी का प्रकार से, और रासलीला भी इसी का प्रकार है। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जगोई, रासलीला, पुंग चोलम, तीन नाम ध्यान रखना आपके मणिपुरी डांस के ही पार्ट है। पुंग चोलम आपके, पुंग का मतलब होता है ढोलक, क्या होती है? ढोलक। तो मणिपुरी डांस का अभिन्न अंग कौन है? ढोलक। जैसे कि कथक डांस का अभिन्न अंग कौन है? घुंघरू। ठीक है, ऐसी मणिपुरी डांस का अभिन्न अंग कौन सा? आपके ढोलक जो होती है वो दोस्तों इसका अभिन्न अंग होता है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। मणिपुरी नृत्य के शिक्षकों को शांति निकेतन में आमंत्रित करके गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को मणिपुर के बाहर लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे कहा था ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पश्चिम बंगाल में वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की और वहीं पर विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है यह स्थापित किया। मैंने आपको कहा था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, 41 नंबर दोस्तों आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी शांति निकेतन, वहां पे आपको लिखाया था। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए आपके मणिपुरी की फेमस कलाकार, स्टार लगा लो आपके, झावेरी बहन। हर पेपर में यही सवाल पूछता है झावेरी बहन का। दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। ठीक है, नाम भी ध्यान रखने हैं भाई, है ना, दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुरु बिपिन सिंह, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, गुरु बिपिन सिंह जो है इनका संबंध किस डांस से है? तो मणिपुरी डांस से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस डांस है? मणिपुरी डांस, उसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बिंबावती देवी का संबंध किस डांस से? आपके मणिपुरी डांस से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है इनका संबंध किस डांस है? सो मणिपुरी डांस है। एल बिनो देवी का संबंध किस डांस है? मणिपुरी डांस है। तो आपको 5 नाम ध्यान रखने। झावेरी बहन दोस्तों, इनका नाम ध्यान रखना है आपको, इसमें दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा दोस्तों आपके। इसके अलावा अलबिनो देवी का नाम नोट करना है, अलबिनो देवी दोस्तों आपके। इसके अलावा बिंबावती देवी जो है आपके, यह भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा राजकुमार, आपके राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है इनका नाम भी ध्यान रखना है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है गुरु बिपिन सिंह। कौन है? गुरु बिपिन सिंह जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 5 नाम मैंने आपको लिखा दिए दोस्तों। कितने नाम? 5 नाम लिखा है। ठीक है, जगोई बिहार एसआई में पूछा गया दोस्तों ना। देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अब बिहार में दोस्तों, बिहार एसआई में स्टैटिक जीके का कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, पर जगोई वाला क्वेश्चन बिहार एसआई में आ गया दोस्तों। तो क्वेश्चन तो कहीं भी बन सकता है ना, बस आप पूरे ध्यान से पढ़ते जाओ। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ छोटी सी, है ना। तो झावेरी बहन, अलबिनो, बिंबावती, राजकुमार सिंहजीत, गुरु बिपिन जो है, ये आपको 5 नाम जो है इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, झावेरी बहन में बहनों के नाम भी ध्यान रखना है। आजकल सवाल पूछ रहा है रंजना, दर्शना, बस थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए। रंजना, दर्शना दोस्तों, सुवर्णा, ऐसे नाम तो आपको दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना। गुरु बिपिन सिंह ने वर्ष 1972 में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय का नामक विद्यालय की स्थापना की है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोविंद जी नृत्यालय जो है इसकी स्थापना किसने की है? गुरु बिपिन सिंह ने की है। कहाँ पर की है? आपके मणिपुर इम्फाल में की है। कब की है? 1972 में की है। अच्छा क्वेश्चन है कि मणिपुर इम्फाल के अंदर गुरु बिपिन सिंह ने गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना की है 1972 के अंदर, आपको ध्यान है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल दोस्तों पूछ सकता है आपसे ना, एग्जाम में सवाल आ सकता है, तैयार रहना इसके लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आपके अगला डांस दोस्तों मोहिनी अट्टम डांस। कौन सा डांस? मोहिनी अट्टम। ठीक है,
तो साउथ में नाट्यम और अट्टम वर्ड का मतलब क्या होता है, डांस होता है। जैसे कि भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुटियाट्टम, रामानट्टम, इसके अलावा कृष्णाट्टम। तो ये आट्टम और नाट्यम जो वर्ड है आपके, इसका साउथ में मतलब होता है डांस। ठीक, क्या होता है, डांस दोस्तों। मतलब मोहिनीअट्टम, तो मोहिनी रूप में किया गया जो डांस है आपके, मोहिनीअट्टम है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि दोस्तों महादेव जी, आप जानते हैं कि भोलेनाथ कहते हैं महादेव जी को, तुरंत मान जाते हैं। ठीक है, गुस्सा भी तुरंत होते हैं और मान भी तुरंत जाते हैं। ठीक है, दोस्तों एक राक्षस था भस्मासुर नाम का, आपने सुना होगा। ठीक है, जो भस्मासुर राक्षस था, उसने एक बार बहुत ही ज्यादा पूजा की भगवान महादेव की, और उनको खुश कर लिया। तो महादेव जी ने उनको कहा कि बताइए क्या आपको आशीर्वाद चाहिए। तो भस्मासुर ने कहा कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ठीक है, ये उन्होंने कहा था आपके, कि जिसके ऊपर हाथ रखो तो उसको भस्म हो जाए। ठीक है, महादेव ने कहा तथास्तु। अब भस्मासुर ने इधर देखा कोई नहीं, इधर देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, आगे देखा महादेव जी खड़े हैं। भस्मासुर कहे प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा, डेमो तो चाहिए, जैसे आपको हर चीज में डेमो चाहिए दोस्तों, ऐसे भस्मासुर ने कहा डेमो तो चाहिए। अब महादेव जी ने देखा आसपास कोई भी नहीं है भाई साहब। अब दोस्तों महादेव जी आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे, है ना। आगे गए तो आपके आगे जाकर के जो हमारे भगवान विष्णु है दोस्तों, आपके लीला रचाने में जो माहिर है, वो आगे मिल गए भगवान महादेव को। तो महादेव जी ने कहा कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, अब बताओ क्या करें दोस्तों ना, अब बताओ क्या करें। विष्णु जी ने कहा कि आप शांति से आराम से बैठो, मैं संभाल लूंगा दोस्तों। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया ना, विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। आपके सो नाम से समझो, सो मोहिनी अट्टम डांस में क्या होगा, सुंदरता होगी। सुंदरता किसमें होगी, पुरुष में या महिला में। तो पुरुष का रूस अलग कर दो, पुरुष में सुंदरता दोस्तों होनी नहीं है आपके ना, तो सुंदरता महिला में होगी। इसलिए मोहिनीअट्टम डांस कौन करेगी, महिला करेगी दोस्तों। जो सुंदरता होती है उसमें नजाकत होती है, और सुंदरता नजाकत के साथ जो डांस बनता है उसको लास्य रूप कहते हैं दोस्तों। एक होता है तांडव रूप, जो महादेव जी करते हैं, आपको तांडव रूप है। ठीक है, एक होता है लास्य रूप, जिसमें सुंदरता हो, नजाकत हो आपकी। तो मोहिनीअट्टम कौन सा रूप है, लास्य रूप दोस्तों ना। तो भगवान आपके जो आपके भगवान विष्णु थे, उन्होंने मोहिनी रूप दोस्तों धारण कर आपके और डांस करना स्टार्ट करा दोस्तों ना। तो जैसे ही दोस्तों आपके भगवान विष्णु ने ऐसे करा, तो अब वो जो भस्मासुर था वो सुंदर महिला को देखकर दोस्तों अट्रैक्ट हो गया। तो अब जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही वो कर रहा है। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने आपके ऐसे किया तो वो भी ऐसे ही करने लग गया दोस्तों। आपके भगवान विष्णु ने ऐसे ऐसे किया तो वो भी ऐसे करने लग गया। आपके भगवान विष्णु ने ऐसे ऐसे किया तो वो भी ऐसे करने लग गया। अब भगवान विष्णु समझ चुके हैं कि ये जो है अपने काबू में आ चुका है। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने आपके एक हाथ सिर पे रखा और ऐसे ऐसे डांस किया। भस्मासुर ने भी अपना हाथ सिर पे रखा। जैसे सिर पे रखा तो उसको तो वचन था कि वो जिसके सिर पे हाथ रखेगा उसका भस्म हो जाएगा, वो भस्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया, भस्म हो गया आपके, इसलिए उसका नाम भस्मासुर हो गया ना। इसलिए उस डांस का नाम क्या हो गया, मोहिनीअट्टम डांस हो गया। ठीक है, तो देखिए केरल का प्रसिद्ध डांस शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम, जिसका शाब्दिक अर्थ है मोहिनी। मोहिनी मतलब सुंदर नारी और अट्टम मतलब डांस। तो सुंदर नारी का जो डांस है आपके, वह मोहिनीअट्टम दोस्तों कहलाएगा। देखो देख के लग रहा है ना, देख के लग रहा है आपको कि ये महिलाएं कर सकती है दोस्तों ना, ये डांस केवल महिलाएं कर सकती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देख के लग रहा है ना। दोस्तों मोहिनीअट्टम, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्यवहार माला में कौन से डांस का उल्लेख है। देखो स्टार लगा लो, जहां जहां स्टार लगाने की बात करो ना, वहां स्टार भी लगाना है। ठीक है, सर एक बार डांस और कराओ, अरे भाग जा। हाँ, एक बार ही पैसा दिया था तुमने, एक बार डांस कर दिया मैंने ना। तो नारायणन नंबूदरी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि व्यवहार माला ग्रंथ के अंदर किस डांस का उल्लेख है। तो व्यवहार माला ग्रंथ के अंदर मोहिनीअट्टम डांस का उल्लेख आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, यह महिलाओं द्वारा प्रदर्शित नृत्य है जिसे वर्तमान में केरल राज्य के, हाँ ये क्वेश्चन पूछता है कि केरल राज्य के त्रावणकोर के शासकों के संरक्षण में किस डांस को प्रसिद्धि मिलती है आपके, तो मोहिनीअट्टम। तो ये दोनों क्वेश्चन देखो, आप लोग मोहिनीअट्टम के डांसर के नाम याद करने में बिजी हो, पेपर वाला ये सवाल पूछ रहा है आपसे ना कि व्यवहार माला में कौन सा नृत्य मिलता है, तो व्यवहार माला में मोहिनीअट्टम। ठीक है, त्रावणकोर के शासकों ने किस नृत्य को संरक्षण प्रदान करा है, तो इसी को प्रदान करा है, जो केरल के
त्रावणकोर कहाँ पर है? केरल में। केरल का क्लासिकल डांस कौन सा? यही होगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, यह नृत्य विधा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार और नाट्य शास्त्र की लास्य शैली। सो लास्य समझ गए आप? लास्य का मतलब होता है सुंदरता प्लस नजाकत। क्या होती है? सुंदरता प्लस नजाकत जो है, ये इसका दोस्तों मतलब है। मोहिनी अट्टम शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय एक तो वही जो पहले थे वी नारायणन मेनन, और इनका दोस्तों नाम लिखना कल्याणी अम्मा, आपके ना कल्याणी अम्मा जो है इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो कल्याणी अम्मा जो है इनका नाम ध्यान रखिएगा मोहिनी अट्टम के अंदर। तो वी नारायणन मेनन और कल्याणी अम्मा, इन दोनों का नाम ध्यान रखना। कल्याणी अम्मा स्पेशली दोस्तों आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए नेक्स्ट नाम आपके, मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार दोस्तों कौन कौन से? देखिए दोस्तों मोहिनी अट्टम में अब एग्जाम में जो सवाल पूछता है वो देखना दोस्तों ना। सुनंदा नायक, कितनी बार एग्जाम में सवाल पूछा गया सुनंदा नायक से। कनक रेले, लाखों बार परीक्षा में आ चुका है कनक रेले। आप भी पेपर उठा के देखना, कनक रेले कितनी बार एग्जाम में आ चुका है ना। कनक रेले बहुत बार, केवल महिलाएं करती है ना इसको ना। कनक रेले बहुत बार सवाल पूछा गया, कनक रेले का संबंध किस डांस से है? मोहिनी अट्टम डांस से, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके अलावा जय प्रभा मेनन, ये भी बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है। कला मंडलम शंभती, गीता गायक सो, भारती शिवाजी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। भारती शिवाजी, एक हेमा मालिनी और आपके श्रीदेवी जो है दोस्तों ये भी डांस करती है वाला ना। तो सुनंदा नायर, जय प्रभा मेनन, कनक रेले और भारती शिवाजी और कल्याणी अम्मा, 5 नाम मैंने आपको बताया। कल्याणी अम्मा दोस्तों आपके, कल्याणी अम्मा और दोस्तों आपके कल्याणी अम्मा का नाम ध्यान आपके एक, इसके अलावा भारती शिवाजी, जयप्रभा मेनन और इसके अलावा कनक रेले, ये नाम आपको ध्यान रखना एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार लगा के नोट कर लो, ठीक है। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में, बाकी श्रीदेवी हेमा मालिनी जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों डांस कौन सा है? ओडिशी नृत्य, स्टार लगाओ दोस्तों। ओडिशी नृत्य है ना। ओडिशी नृत्य कहाँ का नृत्य है? ओडिशा का नृत्य है दोस्तों ना। ओडिशी नृत्य कहाँ का नृत्य है? ओडिशा का नृत्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके, यह नृत्य पहले मंदिरों में होता था आपके, जैसे कि पुरी के अंदर जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, तो पहले मंदिरों में देवदासियां जो नृत्य करती थी आपके, सो वो यही था आपके। तो मंदिरों में होने वाला डांस था पहले ये, फिर बाद में इस डांस को आपके मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है। तो देखिएगा यह नृत्य शैली सबसे पहले, इसके प्राचीन जो प्रमाण दोस्तों, हाँ ये भी लिखो, स्टार लगाओ। उदयगिरी की गुफाओं में किसके प्रमाण मिलते हैं? वैसे आप जानते हो कि उदयगिरी की गुफाएं ओडिशा के अंदर हैं, तो आप कर लोगे कि ओडिशा नृत्य जो है इसके आपके जो है प्रमाण यहाँ पे दोस्तों मिलते हैं, ठीक है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, मैंने आपसे कहा ना अभी कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रहने वाली देवदासियों द्वारा ईश्वर की आराधना के समय दोस्तों यह नृत्य प्रस्तुत होता था ना। तो मंदिरों के अंदर देवदासियां ईश्वर की आराधना में यह डांस करती थी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस डांस की सबसे फेमस जो दोस्तों मुद्रा है वह है त्रिभंग मुद्रा। मैं कुछ मुद्राएं आपको लिखाते चल रहा हूँ दोस्तों। ओम की मुद्रा कहाँ पे बनी थी? आपके भरतनाट्यम के अंदर दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों जल चरितम पूछूं आपसे, कुचिपुड़ी के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके नल वाला पूछूं, दमयंती और नल वाला आपके सो वो मैंने आपको लिखवाया आपके कथक कली के अंदर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिखवा रहा हूँ त्रिभंग मुद्रा, स्टार लगा लो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सो। त्रिभंग दोस्तों मुद्रा कौन सी होती है ना? देखो दोस्तों आपके दोस्तों ये त्रिभंग अब आपको कैमरे में दोस्तों यहीं तक दिख रहा है, ठीक है। इसके नीचे नहीं दिख रहा है दोस्तों ना, दोस्तों इसके नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों देखो, एक तो यहाँ से मुड़ा हुआ है आपके, एक दोस्तों मेरी कमर से यहाँ मुड़ा हुआ है, एक नीचे से मेरा पैर भी मुड़ा हुआ है, तो 3 जगह से मुड़ा हुआ है दोस्तों ना, 3 जगह से मुड़ा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें नीचे वाला हिस्सा कैसे दिखाऊं रसगुल्ला इस कैमरे में दोस्तों ना? नहीं देख पाओगे दोस्तों ना नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो 3 जगह से दोस्तों मुड़ा हुआ है, ठीक है। दोस्तों ये हाथ, दोस्तों ये कमर और फिर ये पैर, इसे कहते हैं त्रिभंग मुद्रा। 3 जगह से शरीर दोस्तों मुड़ा होता है आपके, 3 जगह से दोस्तों बॉडी जो आपकी मुड़ी होती है दोस्तों ना। देखो यहाँ देखना दोस्तों आपके, यहाँ देखिए आप दोस्तों, तो ये हाथ दोस्तों आपके, फिर कमर और फिर दोस्तों पैर आपके, तो 3 ओर से मुड़ा हुआ है आपकी त्रिभंग मुद्रा, ठीक है तो त्रिभंग मुद्रा जो है कहाँ की फेमस है? आपके त्रिभंग मुद्रा आपकी इसी की फेमस है, ठीक है। सर आपकी भी कमर है ना, हम तो कमर रहित है रसगुल्ला, तुम कमरा रही तो हम कमर रहित हैं, ठीक है। सर पैर दिखाइए, वाह,
तो इस नृत्य में त्रिभंग मुद्रा, गर्दन धड़ और घुटने पर शरीर को 3 बार दोस्तों मोड़ना, ठीक है। मंगलाचरण, ये देखो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बटू नृत्य, मंगलाचरण, ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। हम क्या करते थे दोस्तों, आज तक जो है आप केवल फोकस आपका कहाँ था, आपके डांस के डांसर में फोकस था, पर पेपर वाले का फोकस डांस के डांसर से हट रहे हैं। वो डांस की विशेषताएं आपसे पूछ रहा है। बटू नृत्य किस डांस में दोस्तों होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे। सवाल पूछ रहा है मंगलाचरण किस डांस से संबंधित है आपके। इसके अलावा दोस्तों एक और सुनो आपके, थारी झाम पूछू आपसे, चारों इंपोर्टेंट है आपके। त्रिभंग मुद्रा, मंगलाचरण, बटू नृत्य और थारी जाम, चारों की चारों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ना, चारों की चारों महत्वपूर्ण है। कौन कौन से आपके, त्रिभंग मुद्रा, मंगलाचरण, बटू नृत्य और थारी जाम, इन चारों का संबंध किस डांस से, ओडिसी डांस से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे देखिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय केलुचरण महापात्र। देखो ओडिसी में बहुत ही फेमस कलाकार जो है आपके, उनके नाम नोट कीजिएगा। पहला नाम लिखिएगा केलुचरण महापात्र दोस्तों ना। केलुचरण महापात्र ओडिशा के पहले व्यक्ति थे जिनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला, ठीक है। वो यही थे, मैं आपको आगे लिखाऊंगा, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन आपके, इसको इंटरनेशनल ख्याति दिलाने वाले से कौन थे आपके, तो चार्ल्स फैब्री का नाम ध्यान रखना है। किसका, चार्ल्स फैब्री और इंद्रानी रहमान जो है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसको इंटरनेशनल जो ख्याति आपके वो इन्होंने दिलाई, ठीक है। तो चार्ल्स फैब्री जो है ये नाम नोट कीजिएगा। केलुचरण महापात्र जो है इनका नाम